नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। महाभारत की कथाओं की श्रृंखला में अगली कथा लेकर। अगली कथा में हम बात कर रहे हैं कि अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में कैसे प्राप्त किया। पूरी कहानी क्या है जो महाभारत में लिखी हुई है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जहाँ पर पांडव रह रहे थे, जिस गांव में पांडव रह रहे थे, छुप कर निवास कर रहे थे, लाक्षागृह की आग में बचने के बाद वहाँ पर ब्राह्मणों से ये पता लगा कि द्रुपद ने एक स्वयंवर की घोषणा करी हुई है, जिसमें वो द्रौपदी का, अपनी बेटी का विवाह करेंगे, जो उसको जीत लेगा। तो उसके बाद ब्राह्मणों के कहने पर पांडव पुत्र कुंती सहित द्रुपद के राज्य दक्षिण पांचाल, उस समय दक्षिण पांचाल का एरिया था, वो वहाँ पर चल दिए। तो मार्ग में महात्मा द्वैपायन मुनि का भी दर्शन हुआ, यानी व्यास जी का दर्शन भी हुआ। उनका आदर सत्कार किया, फिर द्रुपद के राज्य की तरफ चल दिए। पांचाल पहुंचकर पांडवों ने ये सोचा कि हमें अपना परिचय नहीं देना है, तो वो छुपकर एक कुम्हार के घर उन्होंने रहने की व्यवस्था करी। वहाँ ब्राह्मण बनकर भिक्षा मांगकर लाते थे और उसी से अपना काम चलाने लगे। उधर द्रुपद ने अर्जुन को खोज निकालने की इच्छा से उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया जिसको कोई दूसरा आसानी से झुका ना सके। राजा ने इसके साथ ही एक कृत्रिम यंत्र भी बनवाया जो तीव्र वेग से आकाश में घूमता रहता था, और उस यंत्र के छिद्र के ऊपर ही उन्होंने उसी के बराबर का लक्ष्य भी तैयार करवा कर रखवा दिया। अब पूरी महाभारत में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि वो मछली उन्होंने लक्ष्य के रूप में रखवाई थी या मछली की आंख का भेदन करना था। महाभारत की कहानी में, महाभारत की कथा में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद उन्होंने घोषणा करवाई कि जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिए गए 5 बाणों से, यानी कि उसको केवल 5 बार ही मौका अवसर मिलेगा, 5 बाणों से वो लक्ष्य को भेद देगा, वो वही मेरी पुत्री के साथ विवाह कर सकेगा। अब घोषणा होने के बाद वहाँ बहुत से वीरों का जमावड़ा होने लगा। महाभाग ब्राह्मणों ने भी वहाँ पर पदार्पण किया। 16वें दिन पूरा समाज इकट्ठा हुआ, यानी जब घोषणा हुई, लोगों को पता लगना शुरू हुआ, तो 15 दिन तक लोग आते रहे, वहाँ पर इकट्ठे होते रहे। तो 16वें दिन वहाँ जब पूरा समाज इकट्ठा हुआ, तो स्नान करके सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर सोने की बनी हुई कामदार जयमाला हाथों में लेकर द्रुपद राजकुमारी कृष्णा, जो आगे द्रौपदी भी कहलाई, वो वहाँ पर पहुँच गई। मंत्रज्ञ ब्राह्मणों ने विधिवत अग्निवेदी के चारों ओर कुशा बिछाकर वेदोक्त विधि से अग्नि प्रज्वलित करी और आहुति डाली। तब धृष्टद्युम्न ने, उसके भाई ने, पूरी सभा में ये घोषणा करी कि ये धनुष है, ये 5 बाण हैं और ये लक्ष्य है। आप लोग आकाश में छोड़े हुए 5 पैने बाणों द्वारा उस यंत्र के छेद के भीतर से लक्ष्य भेद करें। जो भी ये लक्ष्य भेदन करेगा, आज मेरी बहन कृष्णा उसी की धर्मपत्नी होगी। उसके बाद उसने अपनी बहन को गोत्र सहित सभी उपस्थित राजाओं का परिचय देना शुरू कर दिया। भाई कौन कौन आया हुआ है। अब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुर्विषय, दुष्प्रघर्षण, विविशंति, विकर्ण, सह, दुशासन, युयुत्सु, वायुवेग,
भीमवेग्रव, उग्रायुध, बलाकी, करकायु, विरोचन, कुंडक, चित्रसेन, सर्वचा, कनकध्वज, नंदक, बाहुशाली, तुहंड तथा विकट, ये वहां पर उपस्थित थे, महाबली थे। कर्ण भी वहां पर पधारे हुए थे। गांधार नरेश, सुबल के पुत्र शकुनी, वृषक और वृदल भी वहां पर थे। अश्वत्थामा और भोज भी थे। राजा वृहंत, मणिमान, दंडधार, सहदेव, जयतसेन, मेघसंति अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां पर थे। राजा विराट, वृक्षेम पुत्र सुशर्मा, सेनाबिंदु, सुकेतु के पुत्र समुद्रसेन, उनके पुत्र कलिंग नरेश, पाटन नरेश, मद्रराज शल्य इत्यादि पता नहीं कितने ही वीर वहां पर पहुंचे हुए थे। पूरा विवरण जानने के लिए तो आपको महाभारत में ही जाना पड़ेगा। इतना समय नहीं है कि मैं पूरा विवरण दे सकूं। वहां पर बलराम जी और कृष्ण जी भी पधारे हुए थे। मद्रराज शल्य वहां पर थे ही, बलराम कृष्ण भी थे। उन्होंने पांडवों को पहचान लिया। फिर सब वीरों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन प्रत्यंचा तो दूर, बहुत से तो उसे उठा भी नहीं पाए और घुटनों के बल ही गिर गए। ये सब देखकर कर्ण धनुष के पास आया और उसने उसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दी। लेकिन महाभारत की अलग अलग प्रतिलिपियों में, अलग अलग जगह की कथाओं में कर्ण के द्वारा प्रत्यंचा चढ़ाने की बात दक्षिणापात्य पाठ में कहीं भी नहीं लिखी हुई है। भंडारकर की प्रति और नीलकंठी पाठ में भी ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है। कर्ण धनुष पर वास्तव में प्रत्यंचा चढ़ा नहीं पाया था, ऐसा गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया। अब कर्ण को देखकर द्रौपदी ने उच्च स्वर में कहा कि मैं सूत जाति के पुत्र का वरण नहीं करूंगी। तब शिशुपाल ने भी कोशिश करी, लेकिन घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। जरासंध भी उठाते ही घुटनों के बल गिर पड़ा। तब दुर्योधन धनुष के पास आया और उसे उठा लिया, लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद प्रयास में उसके अंगुलियों के बीच में ऐसी चोट लगी कि वो दर्द से बिलबिला गया और अपने स्थान पर लौट गया। जब सब राजा निष्फल हो गए, तब ब्राह्मण वेश में अर्जुन उठ खड़े हुए। देखकर कुछ ब्राह्मण तो उदास हो गए, कुछ प्रसन्नता से कोलाहल करने लगे, शोर मचाने लगे। अर्जुन ने धनुष के पास जाकर उसकी परिक्रमा करी और भगवान शंकर को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए वो धनुष उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उसके बाद उन्होंने वो 5 बाण भी हाथ में उठा लिए और बात ही बात में उन्होंने लक्ष्य भेद कर दिया। लक्ष्य अत्यंत छिन्न भिन्न होकर यंत्र के छेद से बाहर गिर पड़ा। अर्जुन को देखकर द्रुपद की प्रसन्नता नहीं रही और उन्होंने अपनी सेना के साथ उसकी सहायता करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि उसे देखकर बाकी जो राजा थे वो उसके विरुद्ध खड़े होने लगे थे। लक्ष्य को गिरा देखकर अर्जुन पर दृष्टि डालकर द्रौपदी मंद मंद मुस्कुराती हुई अर्जुन के समीप आई और वरमाला अर्जुन के गले में डालकर विनय भाव से खड़ी हो गई। यहाँ मैं एक बार फिर बताना चाह रहा हूँ कि पूरी कथा में लक्ष्य मछली की आंख थी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये थी कथा अब तक की कि स्वयंवर में अर्जुन ने किस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया। अब प्राप्त तो कर लिया, आगे क्या हुआ मेरा अगला वीडियो देखिएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये कथाएं पसंद आ रही होंगी। यदि पसंद आ रही हों तो इसको अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ अगली कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।